अरे एक बार से नहीं, बैठिए, 5 साल बाद नंबर आएगा आपका, एक बार पूछ लिया जी। मेरा नाम मनुराज सिंह है, मैं बिलासपुर का निवासी हूँ। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं बिल्डर हूँ, माँ गौरी बिल्डर काम करते बिल्डर हैं आप? कैसा काम धंधा? बैठ जाइए गुरुजी, चुनाव तो लड़ना नहीं आपको जी। काम धंधा तो बहुत अच्छे से चल रहा है सर, क्योंकि अपना काम धंधा एकदम साफ सुथरा है, इसलिए अच्छे से चल रहा है। जीएसटी एसटी सब बराबर जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अपना कॉलोनाइजर का लाइसेंस के लिए अपन अप्लाई कर दिए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रभु आपको खूब उन्नति करे। धन्यवाद। और मैं भी थोड़ा सवाल तो नहीं भुला गए? नहीं बिल्कुल नहीं सर, उसके लिए पक्के हिसाब किताब एकदम कंठस्थ है। अच्छा बोलो सवाल। सवाल ये है कि जो किसी को भी आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है ना, ये सही नहीं है। ये हम लोगों को स्वयं को आकलित करना है, चाहे कोई भी पार्टी हो या व्यक्तिगत जीवन में स्वयं व्यक्ति ही क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों को अपने आप को पहले देखना है कि मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया। उसके बाद यदि हम जनता के बीच जाएंगे तो जनता हमारी जय जयकार करेगी, फूलों की वर्षा करेगी, मैं ऐसा मानता हूं। क्या नाम है आपकी? मेरा नाम मनुराज सिंह है। मनुराज जी ने बात बिल्कुल सही कही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे व्यक्ति स्वयं में अपने हो, मुझे भी आकलन करना पड़ता, मैं स्वयं भी आकलन करता हूं कि कहां कौन बात, कहां से आए हैं। तो आराम से मैं पूछ लूंगा, मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा। मैं उधर वादा कराया था, नेता नहीं हूं, मैं जाऊंगा उधर, मैं आता हूं जी। बोलिए, मैं आ रहा हूं, ऐसे नहीं, आराम से। मैं कहा किसे बोलना था? हाँ जी जनाब वाली, एक मिनट। हाँ जी, वो आपको पूछना था? नहीं जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नाम क्या है? प्रकाश बंजारे। अरे बाप रे, प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नमस्ते जी। जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जितने भी नेता हैं अभी वर्तमान में या पूर्व भी, तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, आखिर क्यों? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं इसलिए कि जीते? क्या हुआ बाबूजी, क्या परेशान है? कांग्रेस ने कहा था मैं शराब बंद करूंगा, लेकिन बियर हाउस से बिना शराब पास किए नंबर 2 की दारू बेचने की बात कहे थे। गंगा जल का बदनाम किया इन कांग्रेसियों ने। कसम खा के कहा था हम दारू बंद करेंगे, और दारू का 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किए हैं। बाबूजी क्या नाम आपका? किशोर शुक्ला। वो जो बिल्डर थे युवा, उन्होंने कहा था एक बात कि व्यक्ति को स्वयं का भी अपना भी आकलन करना चाहिए। बाबूजी आप तो हाथ नहीं लगाते ना? कभी नहीं, अब ब्राह्मण भाई हम कभी नहीं स्वयं पे भी रहिए और समाज में प्रश्न उठाते रहिए। हम आपका सगा है, हम राम की कसम खाते हैं, हम दारू न छुए हैं, छुएंगे, और इन कांग्रेसियों के नंबर 2 की दारू बेचने लेंगे। ठीक ठीक ठीक, जय। रुको, क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम पवन गोयल है, और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों को। कहना क्यों चाहते हैं? इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये चुनावी समय है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अरे आप तो भाषण दे रहे हैं पूरा। पत्रकार हैं? सीधे सीधे सवाल पूछिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो किसान के लिए, युवा के लिए, उद्योगपति के लिए, बेरोजगार के लिए दूरगामी प्रभाव वाली नीतियां हैं। यदि किसी को तत्कालिक लाभ चाहिए, फ्री रेवड़ी चाहिए, तो आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अपनी भावी पीढ़ी की अगर खुशहाली चाहते हैं, परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, देश की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद करें। आया भाई, आया जी। बाबूजी नमस्ते, एक मिनट भाई, रुको भाई, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। वो लोग जिसको रेवड़ी पर बोल रहे हैं, गरीब जनता को देने वाली चीज को, तो ये बताएं कि 25 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों को क्यों माफ किया? ये बताया जाए। 25 लाख करोड़, जबकि गरीब अडानी अंबानी, जबकि गरीब जनता को राशन देना उनका वकील साहब बोलने दीजिए। गरीब जनता को राशन देना उसकी प्राथमिक आवश्यकता, उसका अधिकार है, क्योंकि हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, जमीन सबके लिए है, संपदा सबके लिए है। नरेंद्र मोदी 25 लाख करोड़ क्यों माफ कर रहा है? ये उद्योगपति के लोग हैं जो कर रहे हैं। बस बाकी सवाल आपका मैं रख देता हूं। कर रहा नहीं, कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि है ना जी, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल। मैं आपको सच बताऊं, आपने मेरी तबीयत प्रसन्न कर दी। आइए मेरे गले मिल लीजिए, आइए। ऐसा
अगर कोई विपक्षी कहता है तो यकीनन उसका बड़ा दिल है, तभी वो कह सकता है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको मर्यादा का। जी बोलिए वकील साहब, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, हाँ, कि देखिए ये बोलते हैं कि किस पैसा 25,000 करोड़ की बात करते हैं। अरे पहले ये तो देखो कि तुम 5 साल में राज्य के लिए क्या किए। केंद्र को छोड़ो, पहले अपने राज्य को देखो कि 5 साल में सिर्फ बिलासपुर शहर जो 15 साल पहले छोड़ा था, एक विधायक को मंत्री नहीं बना सके, सांसद सचिव नहीं बना सके, खाली डिफाल्टर बना के। भूपेश बघेल जो किए हैं उसको गिनाते गिनाते उनकी आज सरकार भूपेश बघेल की ही आएगी, ये मैं पक्का कह रही हूँ 100%। अंदर आइए जरा। अरे आइए 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 आइए, मैं ब्रेक थोड़ा बाद में ले लूंगा। अरे अरे मदद कर दीजिए, अरे नीचे कर दीजिए रस्सी। हाँ आइए 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 आइए। जी नमस्ते। रुको भाई, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? आशा पांडे। किसकी सरकार आएगी? भूपेश बघेल की। कैसे पता चल गया आपको? मुझे मालूम है कि उनके ना वो जो काम किए हैं, उनकी योजना जो बोल रहे हैं कि योजना का लाभ नहीं, कितने जने को लाभ है। आत्मानंद स्कूल देख लीजिए, और आत्मानंद स्कूल जो बनाए हैं, इनको बोल दीजिए, आप बोलिए। आदिवासी को पट्टा दिए हैं जो कभी नहीं होता था वो, और जो बालिका शुद्ध यानी कि बालिका लोग के लिए जो कानून लागू किए, कोई भी उसको छेड़ेगा। मैं आगे नंबर आएगा, पानी पीजिए, नाम बताइए पहले। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह राणा है और मैं सेना से सेवानिवृत्त हूँ और यहाँ बिलासपुर। तो चुनाव लड़ने का मन क्यों बना लिया आपने? बहुत बढ़िया। चुनाव हाँ, आप उधर ना देखिए, उधर ना जाइए, मेरी आंखों में डालिए बहुत। जी, चुनाव लड़ने का मन इस कारण बना लिया कि यहाँ हम लोग आपस में केवल एक दूसरे से लड़ते हैं। हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं जो आपस में पूरा टाइम तो आपस में लड़ने में निकाल देते हैं। बाकी उसके बाद जो समय बचता है पार्टी। भाई साहब, मैं आपको बहुत सम्मान के साथ देख रहा हूं, लेकिन मैं हूं नहीं ऐसा। मैंने 17 बरस सिर्फ यही सेवा करी है कि लोगों को पहचाना है। आपकी 10 उंगलियां हैं, 10 में अंगूठियां हैं। अल्लाह करे, ऊपर वाला करे 12 उंगलियां हो, 12 में हो। जनाब पूरी बात कहिए। पूरा टाइम आपस में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे को भला बुला करते हैं, यहाँ तक कि संवैधानिक पद भी नहीं छोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ क्या बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के साथ क्या बोलना चाहिए। तीसरी बात, जो बाकी समय बचता है वो अपनी पार्टियों की मीटिंग में निकाल देते हैं। और जनता के लिए क्या बचता है हमारे लिए? जितने यहाँ मध्यम वर्गीय लोग हम खड़े हैं यहाँ, हम सारे रक्तदान करते हैं। केवल रक्तदान का मतलब समझते हैं, केवल दान करते हैं। कैसे हैं आप? बड़ी वेशभूषा बनाए हैं आप? आपसे प्रेरित है। हमसे प्रेरित हैं? अरे ना 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 ना, क्या हुआ? गुम हो गए थे आपके। बस एक चीज बोलना चाहूं मैं। रुको, एक चीज बोलो। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा अरुण जी, ब्रेक के बाद हाजिर हो जाऊंगा। आप ऐसे ही खड़े रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगा। वक्त छोड़ से ब्रेक का।